प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में आई बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंचे। तो आइए इस वीडियो में कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को गणित की मशीनों की सहायता से हल करते हैं। जिस प्रकार हम अपने कठिन से कठिन कार्य को मशीनों की सहायता से बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को गणित की मशीनों के द्वारा अर्थात सूत्रों के द्वारा हम हल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं में इस प्रश्नावली से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है इस प्रश्नावली का। तो हमारा पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पर शो कर रहा है। प्रश्न है आपका, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला खंड है x + 4, दूसरी ब्रैकेट में है x + 10। इसी प्रकार दूसरा खंड है x + 8, दूसरी ब्रैकेट में x - 10। तीसरा खंड है 3x + 1, दूसरी ब्रैकेट में 3x - 5। चौथा खंड है y⁴2 + 3/2, दूसरी ब्रैकेट में y⁴2 - 3/2। तो पहले प्रश्न के खंडों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हमारे इसमें सूत्र अर्थात मशीनें किस प्रकार फिट होती हैं। जिस प्रकार हम अलग अलग कार्यों को अलग अलग मशीनों की सहायता से करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इन प्रश्नों को भी अलग अलग प्रश्नों को अलग अलग सूत्र से अलग अलग मशीन से हल करते हैं। तो देखिए पहला हमारा खंड है, इसे कैसे हल करते हैं। ये प्रश्न आपका दिया है पहले का पहला खंड है आपका x + 4 और दूसरा है x + 10, ये दूसरी ब्रैकेट में लिखा है। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, इसकी मशीन क्या होगी, इसका सूत्र क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं पहला खंड पहला हमारा पद बराबर है, लेकिन दूसरे पद हमारे बराबर नहीं है। तो इसके लिए मशीन होती है x + a और दूसरा होता है x + b। तो ये क्या होता है, पहला पद यानी कि पहला जो हमारा चर है वो एक जैसा है, लेकिन दूसरी संख्या हमारी जो अचर हैं वो एक जैसी नहीं है। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा हमारा, मशीन हो जाएगी x⁴2 प्लस ब्रैकेट में a + b, जो कि अचर पद हमारे अलग अलग हैं, उनको हम इस तरह जुड़ लेते हैं और गुणा x हो जाता है और प्लस दोनों अचरों की गुणा कर लेते हैं। अब हम इसी के नीचे लिखते हैं, प्लस a के नीचे 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर x प्लस यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है। अब हम इसी तरह से हम देखते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है a के स्थान पर, x के नीचे x और b के नीचे 10। तो हम इसका मान रखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका a का मान है 4 तो यहाँ 4 लिख लेंगे, b का मान 10 है तो 10 लिख देंगे और x प्लस ये हो जाएगा 4 और गुणा हो जाएगा 10। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x² प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 × 4 = 14 हो जाएगा, 14x और यहाँ पर इन दोनों गुणा हो जाएगी, 10 × 4 = 40। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हम इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और इस तरह से हमारा ये पहला खंड सॉल्व हो जाता है। ये हमारा दोनों गुणनखंडों का ये गुणनफल ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरा खंड ज्ञात करते हैं। दूसरे खंड का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए
दूसरा है हमारा खंड x प्लस 8 और दूसरा खंड है x माइनस 10। बिल्कुल सेम यही हमारी मशीन प्रयोग होगी, यही वाली मशीन इसमें भी प्रयोग होगी। देखिए पहला हमारा जो पद है, जो चर है वो सेम है, लेकिन दूसरा हमारा सेम, जो दूसरे पद हैं, दूसरे जो हमारे अचर पद हैं वो सेम नहीं हैं। तो इसी मशीन का प्रयोग करेंगे। x प्लस ए और x प्लस बी बराबर हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मान हमें कितना रखना है, देखिए ए का मान यहाँ पर 8 है और बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पर -10 है, -10 है। अब हमें इसमें रख देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 8 और माइनस का हो जाएगा 10 एक्स और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर ए का मान 8 है तो 8 लिखेंगे और बी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ पर कितना है, ये है बी का मान -10, तो यहाँ -10 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बचा, माइनस का 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा और एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये 8 दही के हो जाते हैं 80, तो 80 हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। जब भी ब्रैकेट से पहले जब प्लस का निशान होता है तो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ज्यों का त्यों चिन्ह लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होता है, और अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान होता है तो हम अंदर का चिन्ह बदल देते हैं। या ये ध्यान रखें कि जब हमारे एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं तो हमारा प्लस आएगा और चिन्ह हमारा अलग अलग होता है तो माइनस आ जाता है। तो यहाँ चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें चिन्ह माइनस आ जाएगा, हो जाएगा 2x और जाएगा माइनस का 80। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी खंड इसका सॉल्व हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये गणित की मशीन, कैसा लगा ये आपको सूत्र, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अब देखते हैं हम तीसरा खंड इसका। तीसरा खंड देखिए, इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं तीसरा खंड इसका क्या है। इस क्वेश्चन का तीसरा खंड क्या है वो देखिए। तीसरा इसका खंड है वो देखिए। तीसरा खंड है 3x प्लस 1 और ये है 3x माइनस 5। फिर आप देखिए यहाँ पर देखते हैं 3x और 3x दोनों एक समान हैं, ये सेम हैं, ये खंड आपके चर राशियाँ, और यहाँ पर +1 है -5 है, दोनों ये अचर राशियाँ हमारी अलग अलग हैं। इसमें भी जैसा कि अभी बताया था, जो अभी हमारी मशीन इसमें फिट हुई थी, जो अभी सूत्र फिट हुआ था, जो सर्वसमीका थी, वही इसमें प्रयोग करेंगे। क्या था हमारा सूत्र, यहाँ पर क्या मशीन थी, ax प्लस a, क्योंकि दोनों समान हैं तो यहाँ पर जाएगा x प्लस a और दूसरे में हो जाएगा x प्लस b। तो यहाँ देखते हैं हम, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस b x और प्लस a गुणा b। तो यहाँ देखते हैं हमारा x का मान जो था तो यहाँ 3x है और b a का स्मॉल a का मान है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल X बना दीजिए। यहाँ पर कैपिटल X बना दें हम, ये कैपिटल X का हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से कैपिटल X का यूज कर सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। a का मान यहाँ पर a हो जाएगा 1, a बराबर 1 हो जाएगा। b का मान हमारा यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, x का मान हमारा यहाँ क्या है, 3x स्क्वायर है, प्लस a का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, b का मान यहाँ आप देखते हैं कितना है, 5 माइनस का है, और x के स्थान पर हमारा कितना है, 3x है, तो 3x लिख दिया हमने, प्लस a का मान कितना है, 1 और b का मान कितना है, -5, तो -5 हो गया।
इस तरह से हम x, a और b का मान हम इस मशीन के अंदर रख देते हैं, इस सूत्र के अंदर रख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 3x है, 3x की घात 2 है, तो घात 2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर थोड़ा बताते हैं आपको। 3x की घात 2 है तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ये घात 2 होल बोलते हैं या पूरे की घात बोलते हैं। इसका मतलब 3 के ऊपर भी घात 2 है और x के ऊपर भी घात 2 है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए जिसकी घात जितनी होती है उसकी गुणा उतने से ही उतनी बार कर देते हैं। तो इसकी 3 से गुणा 3 से हो जाएगी 2 बार। ऐसे ही इसे हम यूं का त्यों रखते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9x²। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए, ये आपने 7 में पढ़ा है और 8 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा 9x² प्लस यहाँ पर देखते हैं ये माइनस के 5 हैं और प्लस का 1 है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्या हमारी घट जाती हैं। तो घटने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी 5 है माइनस की, तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे और बचेगा कितना 4, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह है तो घटेगा कितना बचेगा 4, यहाँ आ जाएगा आपका 3x। और यहाँ पर प्लस और माइनस गुणा करते हैं, प्लस माइनस गुणा क्या आती है माइनस आती है। जब चिन्ह समान होते हैं, यदि चिन्ह समान हो तो प्लस और चिन्ह जब असमान होते हैं तो माइनस। तो यहाँ पर चिन्ह असमान है तो इसलिए माइनस आएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, तो हो जाएगा 9x² और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 चौक 12x हो जाएगा और माइनस का 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का ये 3rd पार्ट सॉल्व होता है। अब देखते हैं इस प्रश्न का चौथा खंड। देखिए चौथा खंड क्या है। चौथा खंड है y की घात 2 प्लस 3/2, दूसरी ब्रैकेट में है y की घात 2 माइनस 3/2। तो देखिए इस प्रश्न में पहला पद एक जैसा है, दूसरा पद एक जैसा है, लेकिन इसमें चिन्ह विपरीत हैं। जब विपरीत हैं तो इसके लिए हम दूसरी मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरी मशीन अर्थात दूसरे सूत्र का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा सूत्र हमारा क्या है, तो इसमें दूसरा सूत्र हमारा हो सकता है a + b और दूसरी ब्रैकेट में a - b। इसमें देखिए पहला पद एक जैसा है और दूसरा पद भी एक जैसा है। क्या इसमें अलग है, इसमें चिन्ह, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। ऐसा आपने पिछले जो आपने 3 प्रश्न किए थे, 3 खंड किए थे, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें आपके पहले पद तो बराबर थे लेकिन दूसरे पद हमारे बराबर नहीं थे। इस प्रश्न को हम पहले वाली मशीन से यानी पहले वाले सूत्र से हल कर सकते हैं और इस सूत्र से हम और भी आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो इसे क्या करते हैं, इसे क्या लिखेंगे आगे, ये हो जाएगा पहले पद की घात 2 माइनस दूसरा पद हमारा क्या है b, दूसरे पद की घात 2। तो यहाँ देखते हैं a का मान क्या है और b का मान क्या है। तो a का मान यहाँ पर क्या है वो रख देंगे। a का मान देखते हैं y की घात 2, यानी कि ये हो जाएगा y की घात 2 की होल घात 2 माइनस यहाँ पर देखते हैं b। यहाँ b का मान कितना है, b का मान चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, ये है 3/2। तो 3/2 रख दिया। जहाँ पर घात के ऊपर घात हो तो इनकी गुणा हो जाती है, तो गुणा हो जाएगी y की घात कितनी आएगी 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पर देखते हैं 3/2 की होल घात 2 यानी कि पूरे की घात 2। यहाँ 3 की भी घात 2 है और 2 की भी घात 2 है, तो 3 की घात 2 होगी तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 2 की घात 2 होगी तो 2 दूनी 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आपका हल आ जाता है। कैसा लगा आपको ये सूत्र, ये मशीन आपको कैसी लगी, एक कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। तो देखिए इसका अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसे हम अब रिमूव कर देते हैं।
इस हल को। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनखंडों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम, जो हमारी संख्या यहाँ पर दी गई हैं, जो गुणनखंड दिए गए हैं, उनके हमें गुणनफल कैसे ज्ञात करना है वो देखिए। यहाँ पर दिया गया है दूसरे का पहला खंड, जो आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न शो कर रहा है। यहाँ पर पहला खंड है 103 गुणा 107, दूसरा खंड है 95 गुणा 96, तीसरा खंड है 104 गुणा 96। तो इन गुणनखंडों को, इनका गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए पहला है आपका 103 गुणा 107। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, इसमें देखते हैं 103 है, यानी कि 100 से ऊपर कितना है 3, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 100 + 3। इसे लिख सकते हैं हम 100 + 7, क्योंकि 100 की जब हम गुणा करते हैं तो बहुत ही आसानी से गुणा कर लेते हैं। 100 की गुणा करेंगे, बहुत ही आसानी से गुणा इनकी हो जाती है। जितनी भी अधिक जीरो होते हैं उतनी ही सरलता होती है गुणा करने में। तो इसलिए सबसे पहले हम जीरो के रूप में इसे हम बदल लेते हैं। अधिक से अधिक जितने जीरो आ जाते हैं उतनी ही हमारी ये सरलता हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं 100 + 3 है या 100 + 7 है। तो देखिए जो हमने पहली सरसंख्या का प्रयोग किया था, ये था आपका x + a और दूसरा था आपका x + b। तो यहाँ देखिए पहला पद बराबर और दूसरा और दोनों पद हमारे दूसरे वो अलग अलग हैं। तो जो हमने पहली सरसंख्या का प्रयोग किया था वही सरसंख्या का यहाँ भी प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² + a + b x और प्लस हो जाएगा आपका a गुणा b। इसका हम प्रयोग करेंगे इस सरसंख्या का। और यहाँ पर देखते हैं x का कितना मान है, x का मान आपका है 100 और यहाँ पर a का मान है 3, a बराबर 3 लिख देंगे। और b का मान देखते हैं कितना 7, b का मान कितना है 7, तो 7 रख देंगे। तो ये हम मान रख देते हैं इस मशीन के अंदर, और फिर इसे हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं यहाँ पर 100 की घात, ये 100 है, 100 की घात 2 हो जाएगी, प्लस इसमें हम लिख देते हैं a का मान 3 है और प्लस b का मान कितना है 7 लिख देंगे। x के स्थान कितना लिखेंगे, x कितना है 100, तो यहाँ पर x के स्थान पर 100 लिख देंगे। प्लस a का मान कितना है 3 हो जाएगा आपका, और b का मान कितना है 7, b यहाँ है तो b का मान कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इस मशीन के अंदर x, a और b के मानों को हम रख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ 2 जीरो हैं और यहाँ घात लगी है 2। जब 2 जीरो हैं इनकी गुणा 2 और 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएंगे हमारे 4 जीरो। ये बहुत ही सरलता से आप बताते हैं, जितनी जीरो होते हैं और उन जीरो की संख्या को उस घात से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो हैं और 2 घात है, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे, अर्थात 10,000 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और प्लस 7 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10 और गुणा हो जाएगा 100। प्लस ये हो जाएगा 7 यहाँ 21 हो जाएगा। इनकी गुणा करेंगे तो आपको ज्ञात होना चाहिए जितने भी जीरो होते हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं। 100 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो 1 जीरो, ये 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 जीरो हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा आपका 21। अब इनको जोड़ लेते हैं। आपको ऐसे जोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन्हें ऊपर नीचे करके लिख लीजिए, ये रफ्कार कर लीजिए। ये हो जाएगा 10,000 इस तरह लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1,000 लिख लीजिए। इसके नीचे फिर इकाई तरफ से 21 लिख लीजिए। ये जोड़ लेंगे 1 2 0 1 1, इस तरह से 11,021 आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा पहला खंड सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा आपको ये मशीन का मेथड, सूत्र का तरीका कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में भी इसे शेयर करें, इससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब अगला देखते हैं, इसका अगला खंड क्या है वो भी देखते हैं। इसका अगला खंड है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा खंड। इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट है यहाँ पर 95 गुणा 96। इसमें भी 2 संख्याएं हैं जो गुणा के रूप में लिखी हुई हैं, तो इनका गुणनफल कैसे करेंगे? तो इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, 95 को हम 100 के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा ये 100 में से कितना घटा दें कि 5 हो जाए, क्योंकि ये 95 है, 100 से कम है। जब 100 से कम है तो 100 के रूप में लिखने के लिए 100 में से मुझे घटाना होगा। कितना घटाना होगा? तो 95 में से हम अगर 5 जोड़ दें तो 100 हो जाएगा, अर्थात 100 में से हम 5 घटा दें तो हमारा 95 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 96 है, तो 96 में क्या करेंगे, 100 में से हम 4 घटा दें तो हमारा 96 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 95 को लिखेंगे 100 - 5, 96 को लिखेंगे 100 - 4, तो फिर हमारा वही हो गया। देखिए पहला पद बराबर है और दोनों दूसरे पद हमारे दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं फिर हम जो हमारा पहली जो हमारी मशीन थी, पहला हमारा सूत्र था, पहली हमारी सर्वसमीका थी, उसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ था हमारा सूत्र था, यानी मशीन थी x + a और x + b बराबर था आपका कितना, ये था आपका x² + a + b x + a गुणा b। तो यहाँ देखते हैं x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पर 100 है, तो 100 लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं a का मान कितना है, तो a का मान दिया है यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखिए -5 है। अब देखते हैं b का मान कितना है, तो -4 है, तो b का मान -4 लिख देंगे। अब यहाँ इनका मान रखेंगे हम, यहाँ देखेंगे 100 की घात कितनी जाएगी, 2 प्लस दूसरी ब्रैकेट में कितना लिखना है, माइनस a का मान कितना है, -5, तो -5 लिखेंगे। फिर b का मान कितना है, b का मान -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। और यहाँ देखते हैं x का मान कितना है, 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा में 100। और प्लस यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ पर -5, a का मान -5 और b का मान -4, तो -5 और गुणा हो जाएगा -4। तो इस तरह से हमने इस मशीन के अंदर इन संख्याओं को रख दिया है। अब देखते हैं, अब इन्हें थोड़ा हल करेंगे। आपको पता होना चाहिए जब 100 की घात 2 है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जितने जीरो होते हैं उनकी संख्या से घात की गुणा कर दें। यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 2 और 2 की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, तो 1 में 4 जीरो लगा दें, 1 2 3 4, अर्थात 100 की घात जब 2 है तो इसे हम 100 से गुणा करेंगे, 100 गुणा 100 गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो पहले इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4, इन्हें जोड़ लो, 1 एकम 1, इस तरह से इसकी गुणा हो जाएगी बहुत आसानी से। अब यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान। हमने अभी आपको बताया था जब समान चिन्ह होते हैं तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं, जब असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। तो यहाँ पर समान चिन्ह है इसलिए संख्याएं दोनों जुड़ जाएंगी, -5 और -4, ये हो जाएगा -9, गुणा हो जाएगा 100। और यहाँ पर गुणा करेंगे, चिन्ह समान है, चिन्ह समान होता है जब समान चिन्ह होता है तो प्लस और असमान चिन्ह होता है तो माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह समान हो जाएगा और हो जाएगा 5 चौक 20। अब यहाँ आप देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 10,000
और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हमने आप ये आपको बताया। तो 100 और गुणा करेंगे 9 की तो हो जाएगा कितना 900 और प्लस का हो जाएगा 20। अब हम क्या करते हैं, ये भी प्लस की संख्या हमारी है और ये भी प्लस संख्या है, इनको जोड़ लीजिए पहले। ये हो जाएगा कितना 0 और 0 जोड़ेंगे 0, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 और ये 2 0 बचे हमारे, और इस तरह से इसे जोड़ लेंगे और इसको अब घटा देंगे 900 को। जब 900 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ लेंगे दहाई हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1 और यहाँ कितना बचा 9। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं अगला खंड इसका। अगला खंड क्या है इसका, नेक्स्ट इसका खंड क्या है, थर्ड। तो थर्ड खंड को भी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी कि तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तीसरा खंड इसका सॉल्व करते हैं। क्या है इसका तीसरा खंड, तीसरा खंड आपका दिया है 104 गुणा 96। ये आपका रहा तीसरा खंड। तीसरा खंड कैसे लिखते हैं, ये आप देखिए 100 से अधिक संख्या है, कितनी अधिक है 4, तो हम लिखेंगे इसे 100 प्लस 4। ये संख्या 100 से छोटी है, कितनी छोटी है, तो ये देखिए ये 100 से कितनी छोटी 96 है। तो 96 कितनी छोटी होती है 100 से, केवल 4। तो यहाँ लिख लेंगे हम 100 माइनस 4। यहाँ पर देखिए आपका काम अब बदल गया है। जब बदल गया तो यहाँ पर हमारा अब मशीन है वो भी हमारी बदल जाएगी। वैसे तो उसी मशीन से हम काम कर सकते थे, उसी सूत्र से काम कर सकते थे, ये थोड़ा हमारा सरल काम हो जाएगा अगर इसमें सरल मशीन का प्रयोग करेंगे, दूसरी मशीन प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला पद बराबर, दूसरा पद बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, ये सूत्र प्रयोग करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घात 2 और माइनस b की घात 2। ये हमने पहले प्रश्न में जो किए थे खंड, तो उन खंडों में से हमारा ये लास्ट वाला खंड था, वो चौथा खंड, तो उसमें इस का हमने प्रयोग किया था। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 100, b का मान कितना 4, पहला यहाँ पर a है तो a का मान 100, दूसरा पद b है, b का मान 4, यानी कि दोनों सेम हमारे दूसरे वाले सेकंड वाले पार्ट भी खंड सेकंड वाले भी हमारे यहाँ पर संख्या बराबर और फर्स्ट वाली भी संख्या भी बराबर हैं। तो यहाँ पर हम a का मान रखेंगे 100, तो 100 की घात हो जाएगी 2, और दूसरी संख्या हमारी 4 है तो इसकी भी घात हो जाएगी 2। तो अभी बताया 2 दूनी 4, यानी 2 जीरो हैं, और 2 जीरो 2 की गुणा करेंगे 4 जीरो हो जाएंगे, और माइनस 4 चौक हो जाएंगे 16। अब इनके घटा देंगे हम, 10 में से यहाँ दाई लेंगे, 1 से दाई लेंगे 10, यहाँ दाई लेंगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9 रह जाएगा, फिर यहाँ दाई लेंगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ दाई लेंगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9 रह जाएगा। तो 10 में से 6 जाएंगे बचेंगे 4, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बचे 9, यहाँ भी बचे 9। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमने 2 प्रश्नों को मशीनों की सहायता से अर्थात सूत्रों की सहायता से हल किए। कैसे लगे हल आपको कमेंट बॉक्स में बस बताएं। यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।